Will we see an extension of family? What about fatherhood? Not right now यार, not even inclined towards it. मतलब लोग उससे ज्यादा पूछते हैं अर्चना से ये सवाल, बट आई हाँ. माई सेल्फ इज नॉट इंक्लाइन. मतलब उनका तो खैर वो उनका विचार है. मेरा जो थॉट है कि आई एम नॉट राइट नाउ ना नॉट फोकस्ड ऑन इट ऑल्सो. बहुत सारी चीजें हैं जो अभी फिनिश करनी है और आई थिंक टू Plus, it's not the right time to have a baby. yeah, it With is not. pandemic. Yeah. Yeah, but I think fatherhood na matlab it's like you shouldn't just have a baby just for having a baby. I want a baby. I mean that shouldn't be your criteria or your thought process, because it's a life you're bringing, you know, and bringing in this world, and then you have to उसको पूरा नर्चर करना पड़ता है आपको. मतलब जस्ट इमेजिन कि मैं अपना बचपन देखूं, मुझे अगर मेरे माँ बाप अच्छे से नर्चर नहीं करते तो वेयर वुड आई हैव बीन. सो अनलेस यू आर रेडी फॉर दैट एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली कि हाँ मुझे इसको नर्चर करना है, मतलब लोग जैसे समझें करते हैं. मतलब मैं अपने बच्चे को नैनी के हाथों में पलते हुए नहीं देख सकता. मतलब it has to be, then I'll be, if I am a father, I'll be a hands-on father. I know the same for Archana. If she'll be a mother, she'll be hands-on mother. आप हेल्प के लिए उन्हें रख सकते हैं, बट देन यू हैव टू बी देयर फॉर योर किड, बिकॉज जो शेप और जो नर्चरिंग आप उन्हें दे सकते हैं कोई और नहीं दे सकता. बिल्कुल. एंड आई थिंक अनलेस आई एम रेडी फॉर दैट, टिल देन आई डोंट थिंक सो आई विल हैव अ चाइल्ड. एंड राइट नाउ तो एनीवेज दिमाग में ही नहीं हम दोनों, दूर दूर तक वो थॉट ही नहीं आता अभी तो कहीं की we need to be parents or something like that. Yeah. तो जैसे आपने बोला आप घंटों मतलब अपने आइसोलेशन में रह सकते हैं, अपने साथ बिता सकते हैं. तो जब शादी हुई अर्चना के साथ एक रूफ के नीचे आए, तो हाउ इज दैट गोइंग? और आप दोनों का पैशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइटिंग है, वो भी लिखती हैं. तो उस फ्रंट पे हमें बताइए कि बिकॉज उन्होंने भी ज्यादा काम नहीं किया. अगर एक्टिंग की बात करें शादी के बाद, सो शी हैज गॉन इनटू राइटिंग एंड ऑल्सो. हमें उस पार्ट के बारे में बताइए. हम दोनों एक जैसे हैं ना, हम दोनों का आइसोलेशन बड़ा पसंद है. तो हम दोनों आइसोलेटेड एकदम घर में. हम लोगों का ये क्वारंटीन तब से चालू है शादी के बाद. तो हम लोग आई थिंक वी आर वेरी वेरी लाइक माइंडेड व्हेन इट कम्स टू दिस. वी डोंट लाइक टू गो आउट मच. और हमारे बहुत सारे कोलिग्स को ये वो भी होता है कि यार तुम कहीं आते ही नहीं हो, पार्टी में बुलाते हैं, या आप लोग सोशलाइज नहीं करते ज्यादा? नहीं कर पाते, बिकॉज मन ही नहीं करता यार जाने का. और आई थिंक वी आर वेरी domesticated kind of people, homely people. We like to stay home. और वो कहीं पे कुछ पार्टी भी होती है, it's like mostly house parties at friends places, चले गए, चिल किया, वापस आके बातचीत की, वैसा. सोशलाइजिंग मतलब हम लोग शायद वो हैं एंटी सोशल लोग हैं थोड़ा सा, हम लोग नहीं कर पाते. आई थिंक इसीलिए हम लोग एक साथ रह भी पाते हैं एक रूप में, जैसा आपने कहा, रह भी पाते हैं आराम से, क्योंकि दोनों को ही पसंद नहीं है वो. और इट्स बीन इट्स लाइक एन एक्सटेंशन. मतलब आई थिंक वी फिल इन ईच अदर्स गैप्स एज पर्सनैलिटीज. तो जो मैं लैक करता हूँ वो फिल इन करती हैं, जो वो लैक करती हैं वो मैं फिल इन करता हूँ. तो उस तरह से एक आई थिंक वो एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है एक लाइफ की. तो और प्लस हमारे इंटरेस्ट थोड़े बहुत मैच भी करते हैं काफ़ी. जैसे बी इट द काइंड ऑफ सिनेमा वी लाइक टू वॉच, बी इट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी लाइक टू डू. तो वो बहुत मैच करते हैं. और वी बोथ आर वेरी, सबसे ज़्यादा मैच जो करते हैं ना वो कि हम दोनों बहुत लेजी हैं. हम दोनों आलसी हैं एकदम, और वो हमारा मैच करता है. मतलब हम पड़े रह सकते हैं पूरा दिन कुछ नहीं करके भी हम खुश हैं. तो आई थिंक दैट इज वेयर दैट अंडरस्टैंडिंग कम्स इन. एंड या बट हाँ, वो जो एक लोगों को वो है कंप्लेन कि हम सोशलाइज नहीं करते ज़्यादा, पर वो आई थिंक वो रहेगी हमेशा, क्योंकि नहीं कर पाते यार. आई हैव अ वेरी क्लोज निट सेट ऑफ पीपल जो हैं मेरे आसपास, और उन्हीं से मैं मिल लेता हूँ, बातचीत कर लेता हूँ, बस उतना ही है. और वो कोई भी, दे आर नॉट फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री. वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं, स्कूल के, और बस वही हैं. और मतलब विद इन द इंडस्ट्री वेरी वेरी रेयर, वेरी फ्यू फ्रेंड्स लाइक दिस. विशाल इज अ क्लोज फ्रेंड फ्रॉम इंडस्ट्री.
क्योंकि वो चंद्रगुप्त में था मेरे साथ और हम लोगों ने बहुत समय बड़ौदा में साथ में बिताया. He was just starting off and I've seen him grow right in front of my eyes. Like he was just starting off and today wherever he has reached, it's commendable and I feel very happy for him. तो इसीलिए आपने कहा कि मैंने बिग बॉस में उसको सपोर्ट किया. करना पड़ा, अभी क्या करूं, वहाँ पे मार खा रहा था तो मुझे सपोर्ट करना पड़ा उसको. जिस तरीके की अभी सिचुएशन है इन द इंडस्ट्री, काफी सारे एक्टर्स के पेमेंट्स रुके हुए हैं जो एवरी नाउ एंड देन आकर अपने प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल क्राइसिस सामने रख रहे हैं. डू यू थिंक जो ये एक तरीके का पेमेंट स्ट्रक्चर चला आ रहा है काफी टाइम से 90 डेज का, वो अब बदलने की जरूरत आई है सो दैट एक्टर्स की और जो टेक्नीशियंस इसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके, बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे 90 डेज का पेमेंट स्ट्रक्चर है. ये तो मुझे शुरू से समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है. इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. ऐसा कौन सी दुनिया में होता है कि आप काम आज करो और आपको पैसा 3 महीने के बाद मिलेगा? सबसे पहली बात. और इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ कि दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस एंड इट इज ओनली बिकॉज द होल सिस्टम इज रॉन्ग. इट इज बीन मेड इनटू अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ आई डोंट नो फंक्शनिंग जो है बहुत ही गलत है इसकी. हमारा कोई भी हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते ही नहीं. सबसे पहली बात तो हम बात क्या करें, हम लोग एज अ प्रोफेशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है. ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 90 दिनों के बाद में आपका पेमेंट आए. ये बात ये भी है कि आप इसको टेकअप किसके पास करेंगे, ये रखेंगे किसके सामने आप, और कौन रखेगा इस बात को जी पता ही नहीं है. इट्स ऑल स्कैटर्ड. आप बोलो सेंटा है या आप बोलो इंपा है या आप बोले, बट आप उनके पास जाके बोले वो किसके सामने रखेंगे, किसको बोलेंगे? मतलब ये सिस्टम को कौन चला रहा है? सो एवरीथिंग गोज टू INB मिनिस्ट्री, उनके अंडर आती है. सो व्हाई व्हेन वी मेक huge incomes, okay, we give huge returns to government, to state where we are working. So why not it is considered as an organized profession? उसके लिए कोई सटीक एक सेट ऑफ रूल्स क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ये गाइडलाइंस क्यों नहीं है? वो इनकम को लेकर हो, वो बाकी जो सिक्योरिटीज हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, उनको लेकर हो. हर सेक्टर में होता है ना, हर सेक्टर में आपको सब चीजें मिलती हैं, सब चीजों का एक सेट गाइडलाइंस होता है. हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा. हमारे सेट पे मर गए तो भाड़ में जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर रहा है ना. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टर्स, इट्स अबाउट all the technicians, anybody. So especially for actors, which I also saw couple of videos. कुछ लोगों ने बोला, I read couple of stories जहाँ पर उन्होंने unfortunately कुछ लोगों ने suicide commit किया. But that's what I want to address. Will it be the new normal कि आपका पैसा नहीं मिला और आप suicide कर लिया, लोगों ने नोट डाला और खत्म हो गई बात? It's not that. It's deeper. We have to address it. Nobody is addressing it right now. We should address it, we should talk about it and we should find a solution to it. कि आप इसको ऑर्गेनाइज करिए 90 दिन के बाद में. क्यों भाई, किस लिए? और जिसमें तो प्रोड्यूसर्स देते भी नहीं है, पेमेंट्स नहीं मिलता है. इट्स आम बात है. नुकसान हो गया, आप परसेंटेज काट लो, ठीक है. मैं या मेरे जैसे 5 से 10% एक्टर्स हैं जो शायद जिनको ये सब नहीं झेलना पड़ता, जो मेरे कलीग्स हैं. बट उसके अलावा 90% लोगों को यही झेलना पड़ता है. टेक्नीशियंस को यही झेलना पड़ता है कि आप शो बंद हो गया हमारा, तो अभी आप अपना 40% कट ले लो, 60% कट ले लो. क्यों? वो हिस्सेदार हैं आपके. जब मुनाफा होगा तो आप उनको मुनाफे में हिस्सेदारी देंगे? नहीं देंगे. तो लेकिन आप नुकसान में ले लो. और नुकसान है या नहीं किसको पता? मैंने तो बैलेंस शीट देखी नहीं आपकी आके, मुझे क्या पता आपको नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है. सो इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन. चैनल्स, और अब बात किससे करोगे? एक जो एक्टर पर डे पे काम कर रहा है रोजमर्रा के, वो महीने में 8 से 10 दिन काम करके अपने घर का रेंट निकालता है, खर्चा निकालता है, बाकी जो उसे काम डेली एक्सपेंस निकालता है. हाँ, बाहर से ना बहुत ग्लिट्स ग्लैमर लगता है, अंदर इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव हियर इन मुंबई. मुंबई इज नॉट एन इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी टू सर्वाइव इन. बहुत खर्चा होता है और यहाँ पर आपको रहना पड़ता है, एक्टर है, मेंटेन करना पड़ता है आपको चीज़ों को. तो उनको अपने बिल्स कहाँ से देंगे वो, अगर आप उन्हें पेमेंट नहीं देंगे? और उन्होंने तो काम किया है ना यार. आपने ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, आपसे पैसा मांग रहे, उधार थोड़ी मांग रहे हैं.
काम किया, पैसा है, बनता है, अब दीजिए, समय पे दीजिए। और ये जो 90 दिन का पूरा साइकिल है ना, ये बहुत ही अजीब सा साइकिल है, क्यों है भगवान जाने। 90 दिन तक आप, और ये इसलिए भी नहीं क्योंकि चैनल से प्रोड्यूसर को सर्टेन डेज में मिलता है, जो भी होंगे 30 डेज 45 डेज में मिलता है, फिर वो अगर 45 डेज में भी मिलता है चैनल से, तो आप 90 डेज क्यों ले रहे हो? राइट। तो आप 50 डेज ले लो, आप 90 डेज क्यों ले रहे हो? तो देयर हैज टू बी अ सिस्टम कि अब वही है, प्रोड्यूसर के पास में एक चंक में पैसा आता है, फिर वो 2 महीने 3 महीने का उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं, वो अपना इंटरेस्ट कमाते हैं 3 महीने का उसके ऊपर, फिर वो आगे उसको बेचते हैं। मतलब इट्स ऑल हेवायर। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको सिस्टमैटिक करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, प्रॉपर गाइडलाइंस बनाने पड़ेंगे और एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। और उन प्रोड्यूसर्स को स्पेशली जो नहीं देते हैं पैसे, उनके लिए, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। लोग सेंटर में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, वहां पर भी ऐसा ही होता है कि 10% कम करके आप सेटलमेंट कर लो और आपका पैसा इमीडिएटली मिल जाता है आपको। तो लोग बेचारे क्या करते, चलो ठीक है 10% छोड़ो, 15% छोड़ो, एक चंक में मनी ले लो, खत्म करो, नुकसान तब भी आप ही का है। सो आई जस्ट वांट टू अपील टू द एक्टर्स कि कोई भी प्रोड्यूसर अगर आपके पैसे रोक रहा है, आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल, इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज के जरिए आप प्रोड्यूसर को कोर्ट में ले जा सकते हैं और वो ही विल बी लायबल टू पे यू द मनी, आल्सो द कोर्ट एक्सपेंसेस। लोग नहीं जाते हैं डर के मारे। डोंट बी इनसिक्योर, आपने काम किया है, आपको आगे भी काम मिलेगा। और जो प्रोड्यूसर्स ऐसा कर रहे हैं, दे शुडंट डू इट, इट इज नॉट राइट। एंड actors, please, technicians, actors, whoever is working for a project, if a producer is not giving you your money, आप please अपना कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़िए, वो लीगल होता है। 5,000 रुपए का एक वकील कीजिए, उनको एक नोटिस भेजिए, वो 5,000 रुपए भी मिलेंगे, वो पैसा भी मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। दैट इज व्हाट आवर लीगल सिस्टम सेज, एंड नोबडी कैन रन अवे फ्रॉम इट। तो लीगल जाइए। आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स शायद अनअवेयर भी होंगे और अनअवेयर हैं, और वो स्टेप लेने से डरते भी। हाँ, दोनों चीजें हैं। अनअवेयर भी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, वो बस खाली साइन कर देते हैं, वो खाली अपना पर डे देखते हैं, नंबर ऑफ डेज देखते हैं और साइन करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी एक्टर्स डू दैट। उनको पता ही नहीं होता है कि क्लॉज क्या है, आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है, उसमें आप क्या कैसे एक्शन ले सकते हो, उनको कुछ नहीं पता होता है। यू हैव टू रीड इट। सेकेंडली, यू आर इनसिक्योर होते हैं, डरते हैं कि एक प्रोड्यूसर के खिलाफ हमने किया तो शायद दूसरा प्रोड्यूसर हमें कभी काम नहीं मिलेगा, या काम नहीं देंगे प्रोड्यूसर्स। क्यों नहीं देंगे काम? और अगर नहीं देते हैं तो देन यू टेक अप दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये गलत है ना, कोई अगर गलत कर रहा है और हमारा लॉ अलाउ नहीं करता है गलत करना, तो वो प्रैक्टिस क्यों चल रही है? दैट इज इलीगल प्रैक्टिस दैट दे आर डूइंग। तो उनको रोकना चाहिए आपको। उनको रोकने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपके राइट्स के लिए अवेयर होना पड़ेगा। So I think it's both the things should be aware about your rights, and you should speak when it's wrong. Always speak when it's wrong. Thank you so much. It was great talking to you. I got Same, some, honest confessions and अच्छे answers मिले.